हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में चैप्टर 23 मॉड्यूल डी का यूनिट 23 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट यानी LLP एक्ट 2018 में पढ़ेंगे। LLP क्या होता है बेसिकली? ये एक बॉडी होती है, कॉर्पोरेट बॉडी समझिए इसको, जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है जैसे कंपनीज का होता है उस तरीके से। ठीक है, मतलब अपने पार्टनर्स या जो उसके जो हैं उनसे अलग भी इसकी एक आइडेंटिटी मानी जाती है। इसके जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होते हैं, लेकिन इस पर LLP एक्ट 2008 भी अप्लाई होता है। I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes, and also I request you to please go to the corporate disclaimer that this video is for educational purposes only. जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं LLP एक्ट 2008 के सेक्शन 3 में वो क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो ये कहा गया है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनेगी, LLP एक्ट 2008 इस पर अप्लाई होगा और ये एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, मतलब जैसे कंपनी को एक लीगल एंटिटी माना जाता है, लीगल पर्सन, उसी तरह से इसको भी एक लीगल एंटिटी माना जाता है अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है इसमें परपेचुअल सक्सेशन चलता है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी चेंज इन पार्टनर्स अगर होता है LLP के अंतर्गत तो वो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते उसके एग्जिस्टिंग राइट्स और लायबिलिटीज डिफाई नहीं किए जाएंगे। मतलब कि सपोज किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने 100 करोड़ का लोन ले लिया, और बाद में उन्होंने अपने पार्टनर्स में कुछ चेंज कर लिया कि आज से इसके पार्टनर मिस्टर ए नहीं मिस्टर बी हैं, या मिस्टर AB की जगह मिस्टर BC हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली 100 करोड़ की लायबिलिटी थी वो वैनिश हो गई, नहीं, वो कंपनी की लायबिलिटी थी क्योंकि वो लीगल एंटिटी है। पार्टनर कोई भी हो लायबिलिटी बनी रहेगी, ये बताया गया, और राइट्स हैं वही बने रहेंगे जो पहले से थे। पार्टनर चेंज होने से कंपनी के राइट्स और लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है? हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो 2 पार्टनर्स हैं, अगर मान लीजिए 2 से कम कभी हो जाए, सिर्फ सिंगल पार्टनर बचे और 6 महीने तक कंपनी काम करती रहे वो सिंगल पार्टनर के, सिंगल एक ही पर्सन के भरोसे, तो उस सिंगल पर्सन को ये एक्नॉलेज करना होता है कि जो भी बिजनेस वो कर रहा है वो अपना उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पर्सनली उसके लिए लायबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आदमी उसको चला रहा है इसलिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं वो हर एक LLP फर्म के आइडेंटिफाई होने चाहिए, मतलब कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP में चाहिए होते हैं। उनमें से कम एक जो हो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, मतलब ये कि उसका इंडिया में रिसाइडिंग टाइम एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 डेज होना चाहिए। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर स्पेसिफाई होते हैं, ये सब चीज़ें सबमिट करनी होती हैं किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी LLP में नहीं बन सकता है जब तक कि वो इसके लिए रिटेन कंसेंट ना दे। जब कंसेंट दे देगा उसके बाद ही बन सकता है, और जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक LLP को रजिस्ट्रार के पास अपॉइंटमेंट जब भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का वो करते हैं उससे 30 दिन पहले रिटर्न कंसेंट लेके अप्लाई करना पड़ता है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको DPIN मिलता है, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की क्या क्या होती हैं? जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो कंपनी के सभी एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो 2008 का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उन सारी बातों की कंप्लायंस, उनके रिटर्न, उनके स्टेटमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट की फाइलिंग, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो। सारी की सारी पेनाल्टीज अगर कोई भी इम्पोज होती हैं जो कि लॉज को कॉन्ट्रवेंश करके किया गया है काम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। एज पर सेक्शन 9 जो है LLP का, उसमें कहा गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर अलोकेट हो जाना चाहिए। अगर कोई भी वैकेंसी अराइज होती है तो, मतलब कोई भी नई वैकेंसी अराइज हुई डेजिग्नेटेड पार्टनर की, या किसी ने पुराने छोड़ा है या वो CCR किए गया है, तो फिर नई वैकेंसी 30 दिन के अंदर फिलअप करनी होती है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है उसमें कहा गया है, सेक्शन 11 में बताया गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने नाम को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट के पास सबमिट किया जाता है या फाइल किया जाता है। ये जो फाइल किया जाता है उसमें जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो सारी चीज़ें, जो जो फॉर्मेट है, जो स्टेटमेंट है, वो या तो कोई एडवोकेट या कंपनी सेक्रेटरी या CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, ये जो भी फर्म के साथ लगे होंगे वो इसको भर करके देंगे। ठीक है, मतलब वो इसको प्रिपेयर करेंगे। जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? एक तो रहता है कि जो फॉर्म कहा गया है, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है सेक्शन 11 के हिसाब से, उसी को यूज़ करना है। उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है उसका नाम रहेगा, क्या बिजनेस वो करने वाले हैं वो रहेगा, एड्रेस क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, जो पर्सनस पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस क्या है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनका नाम और एड्रेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेंगी। जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर ये काम करना होता है। ठीक है,
उसको रजिस्टर करना है, इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट अपने पास आज अप्लाई हो, 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद वो एलएलपी को एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, जिसमें सब चीज़ें मेंशन होंगी। जो रजिस्ट्रार है वो सेक्शन 11 के यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस उसको मिल जाएगा कि अगर ये चीज़ कंप्लाई होनी है कि नहीं है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस पर रजिस्ट्रार का साइन और स्टैंप रहेगा, मतलब ऑफिशियल सील रहेगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या क्या है? एज पर सेक्शन 14 ये कहा गया एलएलपी एक्ट के कि इसके बाद से जो एलएलपी बनी वो लोगों को सू भी कर सकती है और खुद भी सू करी जा सकती है, ठीक है, मतलब सुइंग एंड बीइंग सूड ये राइट उसको मिल जाता है। साथ ही साथ एलएलपी जो है अपने नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इनमूवेबल हो, चाहे टैंजेबल हो चाहे इनटैंजेबल हो, उनको खरीद फरोख्त, उनका ट्रांसफ़र करना, उनको होल्ड करना, उनको डेवलप करना, उनको डिस्पोज करना, ये सारा काम वो कर सकते हैं। एक कॉमन सील हो जाएगी उसके बाद एलएलपी की, जो कि एक सिंगुलरली अपने आप के लिए डिसाइड करेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भी काम होगा और जो सफरिंग्स होंगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, अगर लॉफुली कुछ गलत हो गया तो वो सब भी एलएलपी को ही सफ़र करना पड़ेगा। सीसेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कहा गया कि एक पर्सन जो है वो एलएलपी का पार्टनर होना अगर उसका कैंसिल हो जाता है, अगर उसको नोटिस देनी होगी, मतलब अगर उसको छोड़नी है अपनी पार्टनरशिप तो 30 दिन पहले नोटिस देनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो भी सीसेशन पार्टनरशिप का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको अनसाउंड माइंड कर दिया जाता है या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट कहता है कि इनको हटा दो तो भी हट जाएगा, ठीक है। या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, अगर कोई उसे एनसीएलटी या किसी ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो भी। सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी लाइबिलिटीज़ खत्म होंगी, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सिसेशन ऑफ पार्टनरशिप जो एलएलपी है वो किसी भी पार्टनर को अपने ऑब्लिगेशन से डिफाइन नहीं करता है कि आपकी आपने पार्टनरशिप खत्म होगी तो आपका जो लाइबिलिटीज़ है वो भी खत्म होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उसे पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही सेशन हो गई होगा। जब जो पार्टनर है अगर उसका सिसेशन हो जाता है, मतलब वो अगर उसमें से हट जाता है एक तरीके से, फॉर्मर पार्टनर जो भी है, तो क्या होगा कि उसके बदले में उसको जो भी कंट्रीब्यूशन उसने किया था इनिशियली वो उसको मिल जाना चाहिए। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, उन्होंने मिल करके 100 रुपये लगाए और कोई 1 लाख रुपये लगाए, ठीक, किसी ने 50 रुपये डाले, एक ने डाले 60 रुपये, एक ने डाले 40 रुपये। अब वो जो 60 रुपये वाला अगर छोड़ के जा रहा है, 40 रुपये छोड़ दो, 40 रुपये उसको वापस मिलने चाहिए, किसी भी फॉर्म में मिले, चाहे एसेट के फॉर्म में मिले, चाहे कैश के फॉर्म में मिले, चाहे शेयर्स के, लेकिन उसको वापस मिलना चाहिए, ठीक है। और जो उसके लाइबिलिटीज़ होंगी वो तो मेंटेन करनी, उनको सेटल करना ही होता है, ये तो कंपलसरी है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।